हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपका मस्ती की पाठशाला में। हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का टॉपिक हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के कुछ रूल्स हैं। फर्स्ट पॉइंट, रिमेंबर इट ओबे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हमें ध्यान रखना है कि केमिकल इक्वेशंस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो करता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता क्या है? मास नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड। हम मास को ना ही क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते। सेकेंड पॉइंट, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होने चाहिए, यानी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के एटम रिएक्शन के पहले और बाद में इक्वल नंबर में होने चाहिए। चलिए हम बैलेंसिंग ट्राई कर लेते हैं। Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2। केमिकल बैलेंसिंग के कुछ सिंपल स्टेप्स हैं। स्टेप 1, चेक द नंबर ऑफ एटम बोथ साइड। हमें सबसे पहले एटम के नंबर चेक करने हैं दोनों साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड यानी रिएक्टेंट साइड, राइट हैंड साइड यानी प्रोडक्ट साइड। Fe रिएक्टेंट साइड पे 1 है, प्रोडक्ट साइड पे 3 है। H रिएक्टेंट साइड पे 2 है, प्रोडक्ट साइड पे भी 2 है। ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड पे 1 है और प्रोडक्ट साइड में 4 है। सबसे पहले ज़्यादा डिफरेंस वालों को बैलेंस करो। चलिए हम इक्वेशंस को फिर से लिख लेते हैं। हमें सबसे पहले मॉलिक्यूल के आगे ब्रैकेट लगा देने हैं। स्टेप 2, बैलेंस ऑक्सीजन बाय मल्टीप्लाइंग रिक्वायर नंबर। ऑक्सीजन को रिक्वायर नंबर से बैलेंस करो। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों वाटर मॉलिक्यूल्स में एक साथ हैं, तो अगर हम लोग एक को बैलेंस करते हैं तो उसके साथ दूसरे को भी बैलेंस करना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड साइड पे हाइड्रोजन के 8 एटम हो गए, राइट हैंड साइड पे भी हमें 8 एटम करने होंगे 4 से मल्टीप्लाई करके। स्टेप 3, वंस अगेन चेक द नंबर ऑफ एटम ऑन ईच साइड। एक बार फिर से चेक करना है कि सारे एटम बैलेंस हुए हैं या नहीं। स्टेप 4, मल्टीप्लाई Fe ऑन लेफ्ट हैंड साइड बाय 3। हमें Fe को मल्टीप्लाई करना है लेफ्ट हैंड साइड पे 3 से। स्टेप 5, चेक करो कि सारे एटम बैलेंस हुए हैं या नहीं। भाई मौज करा दी, अब प्रैक्टिस करो। केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने के लिए 5 सिंपल स्टेप्स याद रखने हैं। फर्स्ट, चेक द नंबर ऑफ एटम बोथ साइड। सेकेंड, बैलेंस मोस्ट डिफरेंस एलिमेंट प्लस बैलेंस को एलिमेंट। थर्ड, चेक। फोर्थ, बैलेंस रिमेनिंग एटम। फिफ्थ, चेक ऑल एलिमेंट्स आर बैलेंस और नॉट। हमें सिर्फ चेक बैलेंस चेक ही करने हैं। इस मेथड को हम हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, ये हमारे चैप्टर के हीरो MTR है, मुझे तो रट लो। फ्रेंड्स, इस टॉपिक को एकदम अच्छे से कर लो, पार्ट में से क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछे जाते हैं। टाइप्स ऑफ रिएक्शंस हैं 4 सब टॉपिक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शंस, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। R1 plus R2 gives single P, R breakdowns into P1 and P2। ये शॉर्ट ट्रिक्स है कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डीकम्पोजिशन रिएक्शंस को याद करने के लिए। इसके बेसिस पे हम लोग डेफिनेशन बना करके लिख सकते हैं। थर्ड है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। इसकी टोपी उसके सर, मतलब कि मोर रिएक्टिव मेटल्स डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल। यहाँ पे जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होगा वो कमज़ोर वाले से आयंस को अपने तरफ खींच लेगा। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस एग्जाम्पल हैं CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड्स सॉलिड प्लस वाटर गिव्स CaOH ट्वाइस प्लस हीट। डीकम्पोजिशन रिएक्शन के 3 टाइप्स हैं, उसको मैंने सिंबल के फॉर्म में आपको एक्सप्लेन करने का ट्राई किया है। फर्स्ट है हीट डीकम्पोजिशन, सेकेंड है इलेक्ट्रिसिटी डीकम्पोजिशन, थर्ड है फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन। हीट के लिए मैंने ट्राइंगल यूज़ किया है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए स्पार्क का सिंबल यूज़ किया है,
फोटोलाइटिक के लिए सन का सिंबल यूज किया। इसे मैंने कुछ ट्रिक्स यूज करके आपको समझाने का ट्राई किया है जिससे आपको लॉन्ग टाइम तक याद रह सके। लेकिन फ्रेंड्स, सारे रिएक्शन को आपको खुद को ही याद करने पड़ेंगे। सारे क्वेश्चंस को साथ में याद करना इजी नहीं होगा। एक दिन में एक सब टॉपिक के जितने भी रिएक्शंस है वो कर डालो, तो 4 डेज में करते करते आपके सारे रिएक्शंस अच्छे से याद हो जाएंगे। कौन से रिएक्शंस कैसे पूछे जाएंगे मैं आपको वो बताते रहूँगा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन मैंने आपको पहले भी बता दिया था, R1 + R2 गिव्स सिंगल P। ये हमें डेफिनेशंस याद करने में हेल्पफुल रहेगा। 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू गिव सिंगल प्रोडक्ट। जब 2 और 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट देते हैं, उसे हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कहते हैं। उसके एग्जाम्पल है CaO + H2O गिव्स CaOH ट्वाइस एक्वस प्लस हीट। फ्रेंड्स, ये जो रिएक्शंस है हम इसको एक्सोथर्मिक के अंदर भी लिख सकते हैं। फ्रेंड्स, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है। जब ये दोनों कंबाइन होते हैं तो उसके साथ हीट भी जनरेट होता है। और हमारे पास एक स्पेशल कैरेक्टर है जिसका नाम है TT बाबा। Slakline is used for whitewashing. It forms layer of calcium carbonate and gives shiny appearance. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट जब मिलेंगे तब कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होगा और उसके अंदर से वाटर रिलीज हो जाएगा। CaOH ट्वाइस प्लस CO2 गिव्स CaCO3 प्लस H2O। फूक मार के मिल्क बनाने वाला एक्सपेरिमेंट है ये। फ्रेंड्स, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि बहुत ही कॉमन है, जैसे कि हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस रिएक्ट होकर के वाटर बनाते हैं जो कि लिक्विड है। कार्बन सॉलिड ऑक्सीजन गैस से रिएक्ट होकर के कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। फ्रेंड्स, हम आगे का टॉपिक करेंगे डीकंपोजिशन रिएक्शंस। ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करें।